हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टीजेडी स्पोर्ट्स। तो इंडिया के श्रीलंका टूर की टीम अनाउंस हो चुकी है ओडीआईज और टी20 के लिए। तो इसी बारे में बात करते हैं नन अदर देन संजय दीक्षित जी के साथ। वेलकम संजय जी। नमस्ते। हेलो। तो जैसे हमने पहले बात की, हार्दिक पांड्या का जो प्रोफेशनल हार्ट ब्रेक है वो भी कंप्लीट हो गया। क्योंकि क्योंकि उसे टी20 की कैप्टेंसी ऑब्वियसली नहीं दी गई, स्काई को मिली है और वाइस कैप्टन भी नहीं है और ओडीआईज में तो वैसे ही रेस्ट कर रहा है हार्दिक। तो आपको क्या लगा ये डिसीजन? वाइस कैप्टन भी नहीं है, इंटरेस्टिंग डिसीजन रहा है ये कुछ? अभी देखिए ओडीआई वाला तो ये जो सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि इज प्रॉब्ली नॉट फिट टू प्ले ओडीआई जब तक वो अपने आप को प्रूव नहीं कर देता कि वो हम्म, 10 ओवर डाल सकता है लगातार, क्योंकि वो तो पिछली बार 10 ओवर वाले मैच में ही तो ब्रेक डाउन हुआ था हाँ वर्ल्ड कप में। तो जी। उसको प्रूव करना है, उसके लिए उसे डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा, डोमेस्टिक खेल के उसको प्रूव करना पड़ेगा कि वो 10 ओवर डाल सकता है। ऑब्वियसली ही इज़ नॉट अ कंटेंडर फॉर टेस्ट मैचेस एनी मोर। टेस्ट मैचेस में तो उसका कोई चांस ही नहीं है और ओडीआई के लिए उसको प्रूव करना है। हम्म, तो ये भी है, डाउट ये भी है कि भाई ये फिटनेस जो है इसकी कब तक चलेगी? कहीं ये अगर टी20 में भी बीच में ब्रेक डाउन हो गया तो टी20 हम्म, टीम की भी कंटिन्यूटी जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो मेनली उसके फिटनेस की वजह से उसकी ये प्रॉब्लम हो रही है और वो हम्म, जब तक सस्टेन्ड साल भर नहीं खेल लेगा अच्छी तरह से तब तक वो कॉन्फिडेंस दोबारा जनरेट नहीं होगा। और लोगों को ये भी लगा था ना उस वक्त जब वो इंजर हुआ था कि भाई हम्म, वो जो इंजरी जो है वो ठीक हो गई है, उसके बाद भी वो प्रोलॉन्ग किए जा रहा है, खेलना नहीं चाहता। तो दैट ऑल्सो वेंट अगेंस्ट। हाँ। ये मुझे लगता है दीज आर दी फैक्टर्स। अब वाइस कैप्टेंसी शुभमन को दी गई और हम्म। वैसे तो टी20 स्क्वाड में, टी20 वर्ल्ड कप में उनको जगह नहीं मिली बिकॉज टॉप ऑर्डर में ऑब्वियसली रोहित विराट थे। तो टीम कॉम्बिनेशन की वजह से प्रॉब्ली नहीं मिली, बट उनको जिम्बाब्वे टूर में बतौर कैप्टन भेजा गया। परफॉर्मेंस वाज प्रीटी गुड और टीम ने भी ओवरऑल परफॉर्म ठीक किया और कैप्टनसी की सराहना हो रही है क्योंकि फर्स्ट गेम हारने के बाद टीम अच्छा खेली। तो हम्म। हम्म। is he being groomed for the next one after Rohit goes? I think that seems to be the obvious conclusion Hmm. as far as T20 is concerned. वो मैं क्योंकि आप देखिए सूर्य कुमार यादव भी 33 साल के हो चुके हैं, ऐसा नहीं कि इज गेटिंग एनी Yeah, yeah. यंगर। और इसमें भी आप देखें तो अभी शुभमन गिल है, लेकिन अगर श्रेयस अय्यर की भी जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम मोर ऑफ एटीट्यूड थी। Hmm. अदरवाइज श्रेयस अय्यर जो है वो बेटर क्लेम है उसकी कैप्टनसी पे। तो ये जो Hmm. मैं टीम देख रहा हूँ मेरे सामने है, Hmm. जो ओडीआई की जो स्क्वाड है, तो रोहित शर्मा मुझे लगता है वर्ल्ड कप तो कहीं जा नहीं रहे वर्ल्ड कप तक। और वर्ल्ड कप जो अगला होना है वो 2027 में होना है, तो रोहित शर्मा विल बी देयर टिल 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप। तो Hmm. 2027 तक कब शुभमन गिल रहेंगे या नहीं रहेंगे, बहुत कुछ तो उनकी फॉर्म पे डिपेंड करेगा। Yeah. और बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि भाई श्रेयस अय्यर जो है वो कंटिन्यू करते हैं या नहीं करते हैं, ओडीआई में कैसा परफॉर्म करते हैं। क्योंकि श्रेयस अय्यर ऑफ कोर्स ही वाज डूइंग वेरी वेल। आपको Hmm. ध्यान हो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़ा तगड़ा सेंचुरी मारी थी उन्होंने सेमीफाइनल में, और दैट हाँ. वाज एक्चुअली द डिफरेंस। नहीं Hmm. तो न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा चेस भी किया था उसमें, उस मैच में, अगर ध्यान हो आपको तो। Yeah, ओवरऑल तो वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस श्रेयस अय्यर का वाज वेरी गुड। वाज वेरी गुड। वो या बस एक दो मैचेस में, जैसे सेमीफाइनल फाइनल में तो खैर बहुत सारे सभी। बहुत सारे लोग नहीं चले। दैट्स अ डिफरेंट मैटर। या लेकिन इसमें मुझे लगता है कि अभी ये ऋषभ पंत भी इस मिक्स में कहीं न कहीं आएगा। ऐसा नहीं है हाँ, कि ऋषभ पंत भी बिल्कुल आउट है। हाँ। और तो ये इंटरेस्टिंग होगा देखने को एज़ फार एज़ दिस कॉल फॉर कैप्टेंसी इज़ कंसर्न्ड। तो शुभमन गिल को मेरे ख़्याल से वो ट्राई कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ग्रूम कर रहे हैं, लेकिन शुभमन गिल Hmm. को भी ट्राई कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि भई ये कैसा रहेगा ये बच्चा। क्योंकि गुजरात की तरफ से जो उसने कैप्टेंसी की थी वो कोई बहुत शानदार तो थी नहीं। Hmm. गुजरात ऑलमोस्ट फेल अपार्ट। पिछले 2 बार, एक बार वो चैंपियन थी, दूसरी बार रनर्स अप थी। Hmm. इसीलिए हार्दिक पांड्या का क्लेम ही वहीं से बना था, Hmm. जो उसने गुजरात को परफ़ॉर्म कराया था। शुभमन गिल का वहाँ से फिर डाउन हुआ था। अब
ठीक है, आई थिंक दे कैन डू दिस चॉपिंग, चेंजिंग, ट्राइंग वेरियस कॉम्बिनेशन। अदरवाइज आप यदि ध्यान करें तो ओडीआई के लिए केएल राहुल को ग्रूम किया जा रहा था एज कैप्टन, या और केएल राहुल भी अब आ गए हैं वापस, देखिए वो क्या करते हैं। तो ओडीआई में तो शुभमन गिल जो है वो ऑटोमेटिक नहीं है, लेकिन एज फार एज T20I स्क्वाड इज कंसर्न, डेफिनेटली शुभमन गिल इज बीइंग ग्रूम्ड। तो चलिए बात करते हैं, तीसरा जो बड़ा डिसीजन है वो है रोहित और विराट को ओडीआई टीम में रखने का, क्योंकि अटकलें ये लग रही थी कि उनको रेस्ट किया जाएगा, उनका वर्कलोड काफी रहा है इन द पास्ट फ्यू मंथ्स, पर दे स्टिल बीन कंटिन्यूड, मे बी बिकॉज हमारी टीम ज्यादा ओडीआई नहीं खेल रही, इसके बाद सिर्फ एक और सीरीज है बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी, बिकॉज ऑफ दैट मे बी। आपको क्या लगा? ये थोड़ा ये वर्कलोड वाली बात है ना, ये जरा एग्जैजरेट हम्म, होती है आजकल ही, पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया, वर्कलोड वर्कलोड करते रहते हैं। देखिए मैं सुन रहा था वसीम अकरम को उस दिन, और हाँ, वसीम अकरम भी यही कह रहा था कि यार ये वर्कलोड क्या होता है, हमें तो पता नहीं, हम तो 12 महीने खेलते रहते थे, हम्म, और काउंटी क्रिकेट में खेलते थे, 17 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलते थे, काउंटी क्रिकेट में टेस्ट मैचेस खेलते थे 10-12, और कम से कम 20-25-30 जो थे वो ओडीआई खेलते थे, T20 हम्म, तब होता नहीं था। हमको तो कभी किसी ने नहीं कहा कि वर्कलोड मैनेज करो और ब्रेक ले लो, लगातार हम्म, खेलते रहते थे, वो कम से कम 5-6 साल तक ऐसे लगातार खेलते रहे। आजकल थोड़ा फैशन हो गया है वर्कलोड मैनेजमेंट, तो ये वर्कलोड मैनेजमेंट मैं तो इसका कोई बहुत बड़ा फैन हूँ नहीं। वर्कलोड मैनेजमेंट से ये होता है कि भाई बहुत सारे लोगों को आप चांस दे देते हैं। अब देखिए आप T20I में अभिषेक शर्मा को जगह नहीं मिली। हाँ, मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था, जिसपे फैंस बिल्कुल ऑनलाइन बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा उनको क्या हो रहा है कि अभिषेक शर्मा को नहीं मिली और गायकवाड, ऋतुराज गायकवाड को भी नहीं मिली, तो जिन्होंने डिसेंट और परफॉर्म रियान किया। पराग वो डिड नॉट डू हाँ, एनीथिंग ऑफ नोट, वो वहां हाँ, पे है। हाँ, लोग बाग ये भी कह रहे हैं कि भाई रियान पराग के जो पिताजी हैं, ही इज एन हाँ, इम्पोर्टेंट फंक्शनरी इन द असम क्रिकेट अच्छा, एसोसिएशन। तो भाई यहाँ ओके, भी भाई भतीजावाद चल रहा है क्या? भाई रियान पराग ने क्या किया जिम्बाब्वे में, बताइए। हाँ, ही वाज अ सरप्राइज इंक्लूजन जिन्होंने बेसिकली। किया, अब आप ये देखिए, रियान पराग बीइंग इंक्लूडेड इन दी ओडीआई स्क्वाड, हम्म, बनता ही नहीं है। यशस्वी जायसवाल को आपने इंक्लूड नहीं किया ओडीआई हम्म, स्क्वाड में, और रियान पराग को कर लिया। तो मुझे लगता है कि रियान पराग इज दी नेक्स्ट सौरव गांगुली। वो पता है ना कि सौरव गांगुली के पिताजी जो थे चंडी प्रसाद गांगुली, वो भी बंगाल हाँ, क्रिकेट एसोसिएशन के बड़े फंक्शनरी थे। हाँ, तो हाँ, उसका डेफिनेटली फायदा मिला सौरव गांगुली को। और अब द नेक्स्ट बेनिफिशियरी ऑफ हिज फादरडम इज गोइंग टू हम्म, बी रियान पराग, इट लुक्स लाइक। हम्म, अदरवाइज मुझे कोई भी समझा दे कि भाई रियान पराग का ओडीआई में कैसे बन गया। या आई नो, उसने अच्छा किया, मैं देयर इज क्वाइट, नो डाउट ही डिड हाँ, वेल इन रणजी ट्रॉफी। ठीक है, तो भाई उसको ए टीम में भेजो, इंडिया ए टीम में भेजो, उसको उसको तो देखो, उसको खिलाओ साल 2 साल इंडिया ए टीम में। जितने भी पुराने ये जितने भी चावल हैं सारे के सारे ए टीम खेल के आए हुए हैं। हम्म, सबके सब आपके 2010 के आसपास, आप इंक्लूडिंग चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, हम्म, और आपके आपका पूरा जो मिडिल ऑर्डर हुआ करता था पिछले कुछ समय पहले तक, विराट कोहली और इसके बाद आपका रोहित शर्मा, सारे के सारे उसी सिस्टम से आए हुए हैं। हाँ, अब इनमें क्या स्पेशल है भाई? रियान पराग सीधे पहुंच गए ओडीआई में। ए टीम के लायक तो हैं, ओडीआई में तो हाँ, इनका हिस्सा है, नहीं बनता। और वो भी यशस्वी जायसवाल को छोड़ के। यार यशस्वी जायसवाल टेस्ट मैच में 2 डबल 100 कर चुका है, ही वाज हाँ, द हाईएस्ट स्कोरर इन द इंग्लैंड सीरीज आपकी तरफ से। यस, तो उसको तो आपने छोड़ दिया। अच्छा, वो T20 में आपका एस्टैब्लिश्ड ओपनर है। हाँ, तो जो बंदा T20 में है, टेस्ट मैचेस में है, ओडीआई में नहीं है, हाँ, भाई दैट मेक्स नो सेंस। हैट्स ऑफ टू द सिलेक्टर्स, हैट्स ऑफ। चलिए अब हम आप बात करते हैं अपने प्रोडिगल सन की, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ने ऑब्वियसली आफ्टर दैट टेरिबल एक्सीडेंट रिटर्न किया अपना T20 वर्ल्ड कप में, और अब ओडीआई स्क्वाड में भी आ गए हैं।
इवन दो केएल राहुल भी है विकेट कीपर, बट ओडीआई स्क्वाड में है ऋषभ पंत की जगह। T20 में भी तो है। T20 में तो है ही। तो क्या लगा आपको ये डिसीजन ओडीआई में आने का उनका ऑल्सो? ऋषभ पंत का तो ठीक है। ऋषभ पंत ओडीआई में तो भाई नंबर 6 पे जाता है, तो यू कांट फॉल्ट हिम। उसका रोल यही होता है कि भाई वो 10 बॉलों में 25 रन बना दे, इससे ज़्यादा उसका रोल भी नहीं है। और ओडीआई में लॉन्गर फॉर्मेट में, जितना लॉन्गर फॉर्मेट होता है उतना वो अच्छा खेलता है। आप देखिए उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस टेस्ट मैचेस में। तो अगर वो विच इज T20 में है, इंटरेस्टिंग। विच इज वेरी विच इज इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग। हाँ, और उसने अपने दम पे कई सारे टेस्ट मैचेस जिताए हुए। याद करो आप, ऑस्ट्रेलिया में 2-2 टेस्ट मैचेस जिताए थे उसने। एक ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया जिता में दिया उसका था, बेस्ट परफॉर्मेंस। यस। और ब्रिस्बेन वाला तो उसने ही जिताया था। आपको ध्यान है अच्छी तरह से। तो ऋषभ पंत तो यू हैव टू गो विद द टैलेंट। और आप देखो कि पिछली बार भी वो पाकिस्तान वाला मैच, जब किसी के बल्ले पे गेंद नहीं आ रही थी, तो उसी ने आड़ा तिरछा मार के जो 42 रन बनाए थे, उसमें मैन ऑफ द मैच भी रहा था। तो वो मैच उसी की वजह से जीते थे, नहीं तो रन ही नहीं बन रहे थे। आपको पता है किस तरह की पिच थी वो। तो ऋषभ पंत तो आई डोंट फॉल्ट एनीवन ये ऋषभ पंत का। और जो पिछली बार आपका एक एप्रीहेंशन था कि शायद गौतम गंभीर जो है उसके खिलाफ रहेगा, तो मैंने आपको क्या कहा था कि भाई कोच की इतनी भी नहीं चलती। तो आई एम हैप्पी। अगर देखे टीम में जो दोनों टीम्स में जो लोग हैं, पीपल हु आर देयर इन बोथ द टीम्स, पहले उनकी बात कर लें तो दोनों टीम्स में एक तो शुभमन गिल है, एक रियान पराग है, विच ऑफ कोर्स सरप्राइजेस मी हेल ऑफ अ लॉट। एक ऋषभ पंत है जो दोनों टीम में है, एक शिवम दुबे है, बिल्कुल डिजर्व करता है, और एक अक्षर पटेल है, बिल्कुल डिजर्व करता है। वॉशिंगटन सुंदर है, और अर्शदीप सिंह है, और खलील अहमद और मोहम्मद सिराज है। वह खलील अहमद तो इसलिए है कि बुमराह नहीं है, और आवेश खां जो है वो दोनों से बाहर हो गए। और ऑब्वियसली खलील अहमद जो है उसने ज़्यादा इम्प्रेस किया सिलेक्टर्स को। मेरे ख्याल से जो लास्ट मैच था जिम्बाब्वे वाला, उसमें उसने अच्छी बॉलिंग की थी। उसका भी टूर्नामेंट अच्छा रहा था। और लेफ्ट आर्म है, तो लेफ्ट आर्म का भी एक थोड़ा एडवांटेज मिलता है। लेकिन ऑफ कोर्स ही इज देयर टेम्परेरीली टिल बुमराह इज बैक। और वर्ल्ड कप के लिए तो शमी भी तब तक वापस आ जाएगा, तो वो तो स्टॉप गैप है। सिराज तो रहेगा, वो तो पक्का है। अर्शदीप जो है वो डेफिनेटली इज द फाइंड। वर्ल्ड कप का हाईएस्ट, वर्ल्ड कप T20 में हाईएस्ट विकेट टेकर था, और लगातार अच्छा कर रहा है। वेरी टॉल गाय, दिखता नहीं इतना लंबा। आप देखो उसको टीवी पे तो पता नहीं चलता कि वो 6 फुट 2 इंच का है। हाँ, पतला सा है, और वो he doesn't look as athletic जो होता है ना, बॉलर वाली फिजिक है नहीं, बट he still performs like वो बिल्कुल एज अ लेफ्ट आर्मर, और जो स्विंग कराता है शुरू में, उसकी जो अच्छी स्विंग पे जो कंट्रोल है और अच्छी ऑर्कर उसने कर रखी है। अब उसको ओडीआई में भी चांस देंगे तो फिर वो और भी अच्छा करेगा। वो डेफिनेटली वन फॉर द फ्यूचर। इन सब में है ना, मुझे पता है बुरा किसके लिए लग रहा है, जिसमें हर बार जिसका पत्ता कट जाता है वो है संजू सैमसन, जो हाँ, नो अब संजू फॉल्ट ऑफ हिज। सैमसन की भी उम्र हो गई भाई, देखो संजू सैमसन इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 30s। या वो तो रिद्धिमान साहा की तरह हो गया। रिद्धिमान साहा जो था बेचारा, वो जब गया था ए टीम पे, जब मैं ए टीम में मैनेजर था, तो वो वाइस कैप्टन था उस टीम का। दैट इज 2010 आई एम टॉकिंग। तो तब भी वो 25 साल का था बेचारा। तो वो बहुत लेट आया टीम में, बट ऑफ कोर्स ही वाज ग्रेट विकेट कीपर, स्पेशली अगेंस्ट स्पिन। तो अब स्पिन के अगेंस्ट कीपिंग की जब बात आएगी, तो ऋषभ का तो कोई जवाब है नहीं, ना तो संजू सैमसन उसके आगे ठहरते हैं, और ना केएल राहुल उसके आगे ठहरते हैं। कीपिंग तो वही करेगा जिस भी फॉर्मेट में करना है उसको। या आई मीन सर्कमस्टेंसेस हमेशा कुछ ना कुछ संजू सैमसन के साथ ऐसे होता है कि
वन फुट थ्रू द डोर जो है ना कहावत की, वन फुट थ्रू द डोर बट हाफ आउट ही रहते हैं हमेशा, और वो इस बार भी फिर से इस चक्कर में आउट हो गए। हाँ, बट एज इज अगेंस्ट हिम ना, ये भी तो एक फैक्टर है। हाँ, एंड यू आर नॉट, इफ यू आर नॉट द अब टॉप यू आर विकेट कीपर भी नहीं हो तो फिर क्या फायदा। सिलेक्टर्स ये देखते हैं कि भाई हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किस में होगा। लॉन्ग टर्म हम्म, इन्वेस्टमेंट 100% ऋषभ में है। ऋषभ तो भी 25 का भी नहीं हुआ। या ऑफ कोर्स। So thank you, Sanjay ji. Interesting times ahead. Especially this is, I feel like this is like a new era, especially for T20 team of ours. क्योंकि नए कैप्टन के एक अगेंस्ट एक एक कमेंट और कर दूं मैं। हाँ जी, हाँ हाँ, इसमें जो है, जो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हर्षित राणा। यस, हाँ, हर्षित राणा जो नए, जो जितने भी यंगस्टर्स आ रहे हैं उसमें मुझे मोस्ट प्रॉमिसिंग हर्षित राणा लगता है। एक तो उसके पास पेस है, वो बहुत अच्छी हम्म, पेस है उसकी, हम्म, और उसकी परफॉर्मेंस भी आईपीएल में बहुत अच्छी रही है। और हम्म, उसको लिया गया है ओडीआई में, तो ओडीआई में लिया गया है, इसका मतलब ये है कि उसको ग्रूम कर रहे हैं आगे के लिए। हम्म, और ही कैन ऑल्सो बी टेस्ट बॉलर मटेरियल। देखिए, टेस्ट बॉलर में हम्म, आकाशदीप ने पहले ही अपना मार्क बना दिया है। मुकेश इज नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल। अच्छा, मुकेश जी जो है वो आउट हो गए दोनों से, ये और हाँ, खास इज बात है। कंप्लीटली ड्रॉप्ड। मुकेश जी पूरी दोनों में इसमें ड्रॉप हो गए। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हर्षित राणा। आई होप दे प्ले हिम। हाँ, वही दैट्स व्हाट आई वाज गोना से कि उनको चांस मिलेगा कि नहीं, क्योंकि आई फील लाइक इंडिया इज ट्राइंग अ लॉट ऑफ ऑलराउंडर्स इसके अंदर। अक्षर हैं और दो तीन और हैं, शुभम दुबे, ये सब कैसे होंगे फिट टीम में। अब इसमें मिलेगा हर्षित राणा को चांस कि नहीं, आई डोंट नो, बट लेट्स सी। वही वही यस, दैट्स द लेट्स इंटरेस्टिंग थिंग, लेट्स सी, राइट। दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। आउट एंड आउट हाँ, फास्ट बॉलर चाहिए होगा तो हर्षित राणा को लेंगे। हम्म, स्पेशली श्रीलंकन पिचेस पे तो आई थिंक हर्षित राणा वुड बी अ हैंडफुल। हम्म। सो ये भी देखना होगा अब स्काई के कैप्टनसी के अंडर। स्काई थोड़ी बहुत कैप्टनसी की है T20 में उसने, कैसा खेलती है, स्पेशली T20 टीम। ओडीआई में तो वी नो रोहित इज देयर। सो इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड, स्टार्ट ऑफ अ न्यू एरा पॉसिबली। सो पर आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए सब लोग कि आपको क्या लगा हार्दिक को कैप्टनसी नहीं देने का और स्काई को कैप्टनसी देने का डिसीजन। व्हाट डू यू फील? थैंक यू।